हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज मैं आपके साथ ट्रायल डिस्कस करूंगा। सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल की क्या प्रक्रिया होती है आज मैं पूरी आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने देखा होगा ट्रायल चलता है, लेकिन ट्रायल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं हमें मालूम नहीं होता। ना नए नए वकीलों को मालूम होता, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मालूम नहीं होता। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, एपीओ की, उनमें ट्रायल प्रक्रिया आती है, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत काम आने वाली वीडियो है। एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा किस किस तरह से ट्रायल की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, सेशन कोर्ट के समझ ट्रायल किस तरह से स्टेट होता है, किस तरह से कॉमिट मामले के किए जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बहुत काम आएगी आपके। बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और मेरी वीडियो को हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो के लाइक भी कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए देखिए सेशन कोर्ट के समझ जब भी कोई ट्रायल स्टार्ट होता है, वो उसके पास मैटर आता है कॉमिट के माध्यम से। कॉमिट क्या होता है? उसे मैटर को सुपुर्द किया जाता है। सेशन कोर्ट को किसी भी मामले में, बड़े से बड़े मामले में आरंभिक अधिकारिता नहीं होती। एक एक्सेप्शन है सीआरपीसी में, वो बात बता दूंगा आपको। ठीक। अदरवाइज सीआरपीसी में कहीं नहीं दे रखा सेशन कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता दी गई है। सेशन कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता नहीं होती दोस्तों। उसके पास कोई भी मैटर आता है तो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। अब नीचे से ऊपर से क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया दोस्तों। मर्डर हो जाता है। ए नाम के व्यक्ति के विरुद्ध बी के घर वाले एफआईआर कराते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है कि हमारे भाई को या हमारे बेटे को इस ए नाम के व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। अब वो पकड़ लिया गया। अब उसे पकड़कर कहाँ जाया जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट कौन सा होता है? इलाका मजिस्ट्रेट होता है। वो जेम फर्स्ट भी हो सकता है, वो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है दोस्तों, या सीजीएम भी हो सकता है। इलाका मजिस्ट्रेट राज्य सरकार डिसाइड करती है। इलाका मजिस्ट्रेट जिस इलाका में, जिस क्षेत्र के अंदर कौन से मजिस्ट्रेट की अधिकारिता होती है, उसे कहते हैं इलाका मजिस्ट्रेट। उस मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाया जाता है। वो देखता है कि इस व्यक्ति को, जो मेरे पास आया है, इसे मुझे न्यायालय में भेजना है, या अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है जमानत की, क्या जमानत पर छोड़ना है। वो देखता है, जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल में बड़ा मैटर था, मर्डर का मैटर है, और उस मैटर को नहीं सुन सकता, तो उसे क्या करता है? वो उस मैटर को वो कहाँ भेज रहा है? देखिए, नीचे से सबसे पहले मैटर जाता है, नीचे आता है। जेम फर्स्ट के पास गया, सीजीएम जो मैंने बताया इलाका मजिस्ट्रेट, उसके पास गया। अब वो देखता है इस मैटर को सुनने की अधिकारिता मेरे पास नहीं है, ये बड़ा मैटर है, कौन सुन सकता है? तो इस मैटर को वो कॉमिट कर देता है, मीन्स सुपुर्द कर देता है, मीन्स ट्रांसफर कर देता है। किसे? सत्र न्यायालय को, सेशन न्यायालय। सत्र न्यायालय के सब जब कोई मैटर आता है तो सबसे पहले वो चेक करता है कि मुझे इस एक्यूज को जमानत देनी है या नहीं देनी। अगर उसे लगता है मामला नॉर्मल किस्म का है, अपराध गंभीर किस्म का नहीं है, जमानती अपराध इसने किया है, तो उसे जमानत दे देगा। लेकिन उसे लगता है नहीं, गंभीर किस्म का अपराध है, इसने जमानती अपराध किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसे जमानत नहीं भी दे सकता दोस्तों। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। एक्यूज उसे बाध्य नहीं कर सकता कि आप मुझे जमानत दीजिए। ठीक दोस्तों। तो मेरे एग्जांपल में ए नाम के व्यक्ति को न्यायालय की डिस्क्रिप्शन है, चाहे उसे जमानत दे न्यायालय, चाहे ना दे। मेरे एग्जांपल में मजिस्ट्रेट ने ए नाम के एक्यूज को जमानत दे दी दोस्तों। अब वो बाहर है, बाहर से ही अपने मामले को प्लीड कर रहा है वकील के माध्यम से। ठीक दोस्तों। अब ट्रायल स्टार्ट करते हैं। सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल की क्या क्या स्टेजेस होती है। मैंने आपको बताया सेशन कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता नहीं होती। सेशन कोर्ट के पास कोई भी मैटर कैसे पहुंचता है? कमिट होकर पहुंचता है दोस्तों। ठीक। अब देखिए सेशन कोर्ट के पास अब ट्रायल की क्या स्टेजेस होती है वो बताता हूं। सेशन न्यायालय में मामला सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है या फिर डिफेंस स्टार्ट करता है? तो बताता हूँ। सेशन कोर्ट के पास सबसे पहले मैटर जो स्टार्ट करता है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है। प्रोसिक्यूशन किसे कहते हैं? क्या होता है प्रोसिक्यूशन? अभियोजन पक्ष। अभियोजन मीन्स प्रोसिक्यूशन, अभियोजन। ठीक दोस्तों। अभियोजन कौन? पीड़ित पक्ष। समझ लीजिए आप। सरकारी वकील मामले को स्टार्ट करेंगे सेशन कोर्ट के सामने। वो न्यायालय को क्या बताते हैं? देखिए, प्रोसिक्यूशन ने स्टार्ट किया। अब प्रोसिक्यूशन फर्स्ट स्टेज पर न्यायालय को बताता है, सर मैं इन जो मेरे पास गवाह हैं इनके माध्यम से, प्लस कुछ अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एफआईआर है, एफआईआर में चार्जशीट लगाई गई है पुलिस की, और उनके माध्यम से मैं इस एक्यूज को इसे दोषित घोषित करूंगा। प्रोसिक्यूशन सबसे पहले मजिस्ट्रेट को ये कन्वे करेंगे दोस्तों। ठीक। क्या क्या उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं, जिसके माध्यम से वो एक्यूज को दोषित घोषित करेंगे। अगर न्यायालय को अभिलेख देखकर और विटनेसेस को प्रथम दृष्टया सुनकर ये प्रतीत होता है नहीं, इस एक्यूज ने, ए नाम के व्यक्ति ने अपराध नहीं किया दोस्तों, तो उसे फर्स्ट स्टेज पर ही उन्मोचित घोषित कर देगा। उन्मोचित मीन्स उसे डिस्चार्ज घोषित कर देगा दोस्तों। न्यायालय क्या देखकर उसे करेगा? उसे अभिलेख पर मौजूद रिकॉर्ड्स को देखकर, या फिर चार्जशीट देखकर, पुलिस वालों ने जबरदस्ती उसका नाम फंसा रखा है या किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती उसे अक्यूज बना रखा है, तो उसे रिकॉर्ड्स देखकर प्लस विटनेसेस को सुनकर तो उसे क्या कर देगा? उन्मोचित घोषित कर देगा।
लेकिन अगर न्यायालय को लगता है नहीं उन्मोचित नहीं किया जाएगा, ये व्यक्ति वाकई में एक्यूज है, तब उसके बाद वो क्या करता है, चार्ज फ्रेमिंग करता है, आरोप बनाता है। ठीक, आरोप कौन बनाता है, मजिस्ट्रेट बनाता है। ये आरोप एक्यूज को पढ़कर वो सुनाएगा, समझाएगा और उससे पूछेगा कि ये हमने आपके ऊपर जैसे 302 की धारा लगाई है, अगर उसने किसी को हर्ट किया होगा, ग्रेविस हर्ट किया होगा 325 में, तो उसे कहेगा आपको 325 आईपीसी के अंदर घोर उपहत्या के लिए दोषित किया जा रहा है। आपने एक व्यक्ति का, बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है, उसके मर्डर के इल्जाम में आप पे ऊपर 302 का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, एक्यूज से पूछेगा मजिस्ट्रेट। क्या आप प्ली ऑफ गिल्ट करना चाहते हैं, क्या अपनी गलती को कन्फेस करना चाहते हैं। तब एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट से कहता है हाँ मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, तो उसे वहां पर ही दोष सिद्ध कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, ये पूछता है मजिस्ट्रेट से। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मैं दोष सिद्ध नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, मैं कन्फेशन नहीं करता, तब मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन से कहेगा भाई आप आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए। अब उससे देखिए, अब प्रोसिक्यूशन न्यायालय से समय मांगेगा, सर मैं अपने विटनेसेस को लाने के लिए समय लेना चाहता हूं। तब मजिस्ट्रेट जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस होंगे, पीड़ित पक्ष के गवाह होंगे, उन गवाहों को या तो आदेशिका जारी करेगा उनके विरुद्ध, उन्हें बुलाने के लिए कि भैया आदेशिका क्या चीज होती है। आदेशिका मीन्स अगर प्रोसिक्यूशन के पास दो विटनेसेस हैं तो उन दोनों के लिए या तो समन या वारंट जारी करके उनको बुलाया जाएगा न्यायालय में। ठीक दोस्तों, ये होता है प्रोसिक्यूशन ने अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करी है, अब उनके लिए डेट लगी है विटनेसेस की, अब वो समन या आदेशिका जारी करने के माध्यम से वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब उनका क्या करेगा, एविडेंस लेगा न्यायालय। एविडेंस में प्रोसिक्यूशन सबसे पहले क्या करता है, अपने गवाह का चीफ करता है। चीफ क्या होता है, मुख्य परीक्षा करता है। मुख्य परीक्षा में जो अपने गवाह के बारे में न्यायालय को बताएगा, सर मेरा ये विटनेस है, एक्स नाम का विटनेस, जो आपको बताएगा इसने देखा है ए अपराधी ने बी नाम के अपराधी का मर्डर इसके सामने किया है, या जो भी वो गवाह देना चाहे। ठीक, उसका वाई नाम का विटनेस है, उसकी विटनेसेस को वो चीफ करेगा, मजिस्ट्रेट को बताएगा सर देखिए ये आपको बताएगा इसने ए नाम के व्यक्ति को देखा है कि बी नाम के व्यक्ति का मर्डर इसके सामने कर रहा है। ठीक दोस्तों, अब एक्स और वाई का क्या बताया मैंने आपको, बताएगा मजिस्ट्रेट को कौन, प्रोसिक्यूशन, तो क्या कर रहा है, उसका चीफ कर रहा है। अब डिफेंस, डिफेंस मीन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड भी अब उन दोनों गवाहों का क्या करता है, एक्स और वाई गवाह का क्रॉस करता है, प्रति परीक्षण करता है, उनको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक, कौन, डिफेंस, डिफेंस मीन एक्यूज्ड का वकील, बचाव पक्ष। अब उसको क्या करेगा, झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करेगा, सर ये एक्स और वाई नाम के व्यक्ति दोनों गवाह हैं, दोनों झूठे हैं, दोनों झूठी गवाही देने कोर्ट में आए, जो भी अपने डिफेंस करना चाहें। अगर वो उनके विटनेसेस को, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को दोष झूठा साबित कर देता है दोस्तों, तो न्यायालय उस एक्यूज्ड को वहीं पर ही दोष मुक्त घोषित कर देगा दोस्तों। ठीक, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को संभाल नहीं पाया, प्रोसिक्यूशन अपने मामले को पूरा हैंडल नहीं कर पाया और डिफेंस ने उन दोनों विटनेसेस को झूठा साबित कर दिया, तो वहीं पर ही वो एक्यूज्ड को दोष मुक्त घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, लेकिन अगर उसे दोष मुक्त घोषित नहीं किया जाता, तब न्यायालय एक्यूज से कहेगा भाई अपना बचाव आप कीजिए, अपनी डिफेंस कीजिए, आपके पास कोई गवाह है तो गवाह लाइए, अपना बचाव कीजिए, डिफेंस स्टार्ट कीजिए अपना। प्रोसिक्यूशन अपने गवाह ले आया है, आपके पास कोई गवाह हो तो गवाह भी लाइए। डिफेंस कहता है सर मैं अपना रिटन स्टेटमेंट डब्ल्यूएस न्यायालय के सामने देना चाहता हूं, आप उसे अभिलेख में फाइल कर दीजिए। तो न्यायालय अगर रिटन में कोई देता है तो उसको भी रिटन में उसे फाइल कर सकता है डॉक्यूमेंट को। या फिर वो कहता है मेरे पास एक विटनेस है या दो विटनेस है, उन दोनों विटनेसेस को भी समन या वारंट जारी करके, आदेशिका जारी करके बुलाया जाएगा। अब ये दोनों विटनेस, जैसे एम और एन, दो विटनेस जो डिफेंस लेकर आया है, अब इन एम और एन विटनेसेस के बारे में डिफेंस न्यायालय को बताएगा, तो ये क्या कर रहा है, उनका चीफ कर रहा है, उनकी मुख्य परीक्षा कर रहा है। कौन, डिफेंस, जब अपने गवाहों को न्यायालय के बारे में न्यायालय को उनके बारे में बताता है, हाँ सर देखिए ये ए नाम का व्यक्ति, एम कहता है ये तो मेरे साथ मौजूद था, इसने मर्डर नहीं किया। तो एम नाम का व्यक्ति ए के पक्ष में गवाही देने जब कोर्ट में आया है, तो वकील उसे क्या कर रहा है, चीफ कर रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष, जब एम नाम के व्यक्ति को झूठा साबित करने के लिए उसे क्या कर रहा है, क्रॉस करेगा, प्रति परीक्षा करेगा कि नहीं सर एम नाम का व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये इसके साथ मौजूद नहीं था। किसी तरह भी एम और एन नाम के व्यक्तियों को प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, जैसे पीछे डिफेंस ने किया, ये प्रति परीक्षा करेगा दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से दोनों विटनेसेस की एग्जामिनेशन होगा, चीफ होगा, क्रॉस होगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो री एग्जामिनेशन भी होगा दोस्तों। अब दोनों पार्टीज के, प्रोसिक्यूशन के भी और डिफेंस के भी, दोनों पार्टीज के क्या हो गया है दोस्तों, विटनेसेस हो गए हैं, गवाही हो गई है। अब लास्ट में मामले को समराइज किया जाएगा और दोनों वकील अब दोनों बहस करेंगे।
न्यायालय के सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे। प्रोसिक्यूशन अपने वकील अपने पक्ष रखेगा, डिफेंस अपना पक्ष रखेगा। अब लास्ट में न्यायालय जब बहस कंप्लीट हो जाती है तो न्यायालय के ऊपर आते है या तो अभियुक्त को दोष सिद्ध करे या उसे दोष मुक्त करे। ठीक दोस्तों, अगर उसे दोष सिद्ध किया गया होगा तो जब उसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया होगा, उसे वारंट जारी करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उसे कहा जाएगा आप न्यायालय में हाजिर होइए। ठीक दोस्तों, उसे समय दिया जाएगा 2 दिन या 1 दिन या हाथ के हाथ आप अगर कोर्ट के अंदर उपस्थित होगा तो वहीं के वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, यह है सत्र न्यायालय की पूरी प्रक्रिया मैंने दोस्त बताई आपको। और अगर उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, उस मैटर से उसने कोई अपराध नहीं किया। लास्ट में होता है दोस्तों दोष सिद्ध किया जाएगा या दोष मुक्त घोषित किया जाएगा। ये सत्र न्यायालय की पूरी प्रक्रिया, पूरी स्टेजेस मैंने आपको बताई दोस्तों। ठीक, ध्यान क्या रखना है, सत्र न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता नहीं होती, इसके पास जो भी मैटर जाता है वह कॉमिट होकर जाता है। मामला सत्र न्यायालय में कौन स्टार्ट करता है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है दोस्तों। ठीक, लास्ट में दोनों की गवाही होती है, दोनों पक्षकारों की गवाही होती है, बहस होती है, इसके बाद दोषी या दोषमुक्त न्यायालय घोषित करता है। ये पूरी सत्र न्यायालय की मैंने पूरी प्रक्रिया बताई दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक भी कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, आने वाले समय में और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।